अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पीडीएम हुकूमत आईएमएफ के प्रेशर पर मजीद 200 अरब रुपए के टैक्सेस अवाम पर लगाने जा रही है, लेकिन वहीं जो खरबों रुपए इसने मुल्क के बड़े इंडस्ट्रीज से सारा साल से रिकवर करने हैं वो नहीं कर रही। जी हां, आज आपको बताएंगे कि जीआईडीसी टैक्स की मद में हुकूमत ने 447 अरब रुपए लेने हैं मुल्क के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद गुज़िश्ता 3 सालों से ये पैसे रिकवर नहीं हो रहे। ये डीआईडीसी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस सन 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लागू किया था, और मकसद क्या था? गैस इस्तेमाल करने वाले बड़े बड़े सारिफीन हैं, कमर्शियल जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, इसके अलावा आईपीपीज हैं, सीएनजी स्टेशंस वाले, उन तमाम के ऊपर इजाफी टैक्स लगाकर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, और उस रेवेन्यू के जरिए पाकिस्तान में नई गैस की ऐसी पाइपलाइंस बिछें जैसे पाक ईरान पाइपलाइन या टापी, तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जिनके जरिए पाकिस्तान मजीद सस्ती गैस इंपोर्ट कर सके। लेकिन हुआ क्या कि इन तमाम बड़े बड़े सेठों ने मिलकर पैसे अवाम से तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन आगे सरकार के कागजात में जमा नहीं करवाए। अब तक इस मद में कुल मिलाकर 796 अरब रुपए कलेक्ट किए गए। कितने? 796 अरब रुपए। उसमें से सिर्फ 349 अरब रुपए हुकूमत की किटी में जमा करवाए, जबकि 447 अरब रुपए आज भी इन बड़े बड़े सेठों से हुकूमत ने लेने हैं। उन पैसों के मुतालिक मुख्तलिफ अदालतों में केसेस गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में सन 2020 के अगस्त में यह तय कर दिया कि ये पैसे कुल ये हुकूमत को जमा करवाएंगे ये तमाम लोग, और फिर 1 फरवरी को की गई कि ये इकट्ठे जमा करवाने की बजाय 24 अकसात यानी 2 साल के अंदर ये पैसे वापस करेंगे, उन पर कोई सरचार्ज भी नहीं लगेगा। हालांकि माहिरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर सरचार्ज लगाना चाहिए था। ये 447 अरब के ऊपर एक खास किस्म का जुर्माना आयद किया जाता कि जो जितना लेट हुआ है वो उतने पैसे दे, क्योंकि इन तमाम लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये पैसे जो हुकूमत को देने थे वो बैंक्स में रखा कर 447 अरब रुपए पर अरबों रुपया सूद भी कमाया हुआ है। लेकिन अब इन लोगों के वकील तगड़े होते हैं, अच्छी खासी फीस देते हैं, जबकि सरकार हमेशा अपना मुकदमा नीम दिली से लड़ती है। अब ये पैसे पीपल्स पार्टी के दौर के फंसे हुए हैं, फिर नून लीग के दौर के हैं, पीटीआई दौर के भी हैं। आखिर में सन 2020 के अंदर इन पैसों के अंदर पाबंदी लगा दी गई कि जब तक पुराने पैसे कंज्यूम ना हो जाए आप ये टैक्स मजीद नहीं ले सकते। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक कोई खास बड़ी रिकवरी नहीं हुई, और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ये मुख्तलिफ इदारे 3194 पटिशंस लेकर मुल्क की हाई कोर्ट्स में जा चुके हैं, और उस फैसले के खिलाफ एक किस्म का टेक्निकल स्टे भी लिया हुआ है। कैसी बात है, एक चीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है, उसमें टेक्निकल लकूना निकालकर 2000 पटिशंस तो सिंध हाई कोर्ट में पड़ी है, कोई 1500 के करीब जो लाहौर हाई कोर्ट है वहां है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो इस मुल्क का आप निज़ाम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह मैनिपुलेट करता है इस मुल्क का सेठ। हाँ, यही पैसा किसी गरीब से लेना होता, गरीबों से लेना होता तो फौरी तौर पर उनके बिजली के बिलों में डालकर भेज दिया जाता, और अब तक ये पैसा हुकूमत डकार भी चुकी होती। जो पैसे हुकूमत ने रिकवर भी किए हैं 349 अरब रुपए, उसमें से भी बजाय गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने के 300 अरब रुपए तो हुकूमत ने अपने अखराजात पूरे करने पे खर्च कर चुकी है। उसके अलावा सिर्फ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.25 अरब रुपए खर्च हुए हैं, यानी 350 अरब में से सिर्फ 3.25 अरब रुपए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुए। हमारी प्रायोरिटीज अब देखिए। फिर नाज़रीन में कहते हैं नहीं पाकिस्तान में ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन क्यों नहीं बनती, कि जब हम उस पाइपलाइन के पैसे उठाकर लगा देंगे अपने अखराजात पूरे करने में, फिर वो पाइपलाइन कैसे बनेगी? इसी के साथ टापी पाइपलाइन कैसे बनेगी? उसके पैसे तो हम खा गए, हुकूमत ने अपनी अयाशियों में लल्ले तल्लों में खर्च कर दिए। अब अगर आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में वो कौन से बड़े बड़े इदारे हैं जिन्होंने हमसे टैक्स ले लिया, जमा नहीं करवाया, तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने
191 अरब रुपया दबाया हुआ है और बैंकों में रखकर सूद खा रहे हैं। और फर्टिलाइजर के 4-5 प्लांट्स ही है, सबको पता है। फिर सीएनजी सेक्टर ने 82 अरब रुपया जमा नहीं करवाया। फिर बारी आती है इंडस्ट्री की, जिसने 98 अरब रुपए देने हैं। उस 98 में 54 अरब रुपए तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो कैप्टिव पावर प्लांट लगे हैं उनकी पेमेंट रहती है। 21 अरब रुपए बड़ी बड़ी मुख्तलिफ जर्नल मिल्स हैं उन्होंने देने हैं, और 23 अरब रुपए तो टेक्सटाइल सेक्टर ने देने हैं। इसके अलावा केल एक्टिव ने भी 39 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवाने हैं। इतनी बड़ी रकम, खरबों रुपए की रकम हुकूमत की स्टक हुई है चंद पिटीशंस की वजह से। और हुकूमत की आप इस मामले में फोकस देख लीजिए कि अटॉर्नी जनरल ही 1 महीने से तैनात नहीं हो सका। अटॉर्नी जनरल वो लॉ ऑफिसर होता है जो कि हुकूमत के तमाम सरकारी वकीलों को चलाता है, और अटॉर्नी जनरल ही हुकूमत के सारे केसेस को पाकिस्तान भर में देखता है। अगर वो अफसर ही नहीं होगा तो नीचे सरकारी वकाला ने जाकर क्या मुकदमा लड़ने हैं, क्या इन स्टेज को, इन पिटीशंस को मुख्तलिफ अदालतों से खारिज करवाना है। तो ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। हमारे हुक्मरानों की अक्सरियत डंग टपाव पॉलिसी पर चलती रही है। पीटीआई हुकूमत में असद उमर ने 447 में से 220 अरब माफ करने का ऐलान किया था कि चले हम इन सेठों को माफ करते, आधे पैसे देते हैं। भाई आप रियासत हैं और ये पैसे इन लोगों ने रिकवर किए हुए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, लोगों का प्रेशर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने 50% वेवर नहीं देनी, क्यों 225 अरब रुपए की वेवर दे रहे हैं, आपने पूरे 447 अरब लेने हैं। उसके बावजूद भी कोई खास रिकवरी नहीं हो सकी। पीडीएम हुकूमत से आप और मैं क्या तवक्को रखें ये तो आप जानते हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ गो हैं कि अगली हुकूमत में आकर इमरान खान कुछ अकल के नाखून लें, इस तरह के लूप होल्स बंद करें, हमारी अदालतों में जजेस की कमी को पूरा करें, डेट लेने के कल्चर को ख़त्म करें, तभी जाकर पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।